डियर ऑडियंस, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सिंपल डीसी सर्किट काम कैसे करता है। लेट्स सी कि उसके लिए हम क्या डिज़ाइन करेंगे और हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले हम लगा देते हैं एक बैटरी जो 9 वोल्ट्स की है। 2 टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव रेड और एक नेगेटिव ब्लैक। ब्लैक वायर के साथ हम एक स्विच लगा देंगे जो सर्किट को क्लोज और ओपन करने के काम आता है। देन एक छोटी सी डीसी मोटर का एक पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के रेड वायर के साथ, मोटर का नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक यानी स्विच बटन के साथ, और उस मोटर के ऊपर एक फैन ब्लेड लगा दें और अब इस बटन को ऑन करें। हो रहा ये है कि बैटरी से वोल्टेजेस करंट को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ पुश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक स्विच बटन लगा हुआ है जो आने वाले वोल्टेजेस और करंट्स को आगे जाने से रोक रहा है। स्विच बटन को जैसे ही ऑन करता हूँ तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में सर्कुलेट करने लग जाते हैं और उनको एक कंप्लीट पाथ मिल जाता है। पहले बैटरी से निकले, फिर मोटर में आए और स्विच बटन से होते हुए अपने घर वापस, और ये एक कंप्लीट लूप है डीसी सर्किट का। अब मोटर को रिप्लेस करते हैं सिंपल एलईडी सर्किट से। बैटरी की रेड वायर के साथ एक 330 ओम का रेजिस्टर लगा दें। स्विच बटन से एक वायर निकालें, एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को ब्लैक वायर के साथ और एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल को रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करें। अभी इस स्विच बटन से वोल्टेजेस और करंट्स रुके हुए हैं। इनको जैसे ही एक पाथ मिलता है तो आप देखें सर्किट कंप्लीट हुआ और एलईडी ग्लो हुई। सबसे पहले बैटरी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे इस रेजिस्टर पर, यहाँ पर उनका वोल्टेज ड्रॉप आया, फिर इस एलईडी पर आए और यहाँ पर उनका वोल्टेज ड्रॉप आया, और फिर फाइनली इस स्विच से होते हुए वापस बैटरी में। और इस तरह डीसी सर्किट का ये लूप बन गया और इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में सर्कुलेट होते रहेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल टू स्टे ट्यून्ड विद माई अपकमिंग वीडियोज़। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, गुड बाय।